हेलो गाइस, इस वक्त जो मैं रिएक्शन देना चाहता हूँ वो है बेसिकली पाकिस्तान पे आया हुआ जो वबाल है, इस वक्त सैलाब जो आया था। तो उसकी वजह से जो है, देखें पानी तो ठहरा हुआ है वहाँ पे। ठीक है। अब वहाँ पे वबाई अमराज फैलना शुरू हो चुके हैं। हाल तो ये है कि वहाँ पे मच्छर काटते रहते हैं रात रात भर, सांप रेंगते रहते हैं रोडों के ऊपर। मच्छर बड़ा तो झेल ले, लेकिन बच्चा कैसे झेलेगा, आप ये मुझे बताएं। सोना मुश्किल हो रहा है, दूभर हो रहा है। दिन में तो नहीं होते, लेकिन रात में मच्छर उनको सोने नहीं देते। हालात बहुत बुरे हो चुके हैं वहाँ पे। सिर्फ रोड बची हुई है, बाकी इस तरफ भी पानी है, उस तरफ भी पानी है। अब इन हालात के अंदर पाकिस्तान रिक्वेस्ट कर रहा है इंडिया से कि उनको बेचे जाएं टेंट, वो जो होते हैं ना मच्छर के। तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर इनसे बचत ना की गई तो मलेरिया और डेंगू, ये दो चीज़ें जो हैं ये हिट की हुई हैं यहाँ पे बहुत खतरनाक तरीके से। तो इन दोनों पे काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब देखते हैं इस सिलसिले में इंडिया हमारी क्या मदद कर सकता है। इस वीडियो के अंदर काफ़ी कुछ है, वो आपको देखने को मिलेगा, आइए देखते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने बहुत सी रिपोर्ट्स देखी होंगी जहां पर यह लिखा है कि पाकिस्तान परचेज करेगा मॉस्किटो नेट्स फ्रॉम इंडिया। यहां पर आप देख पाओगे फ्लड हिट पाकिस्तान टू परचेज ओवर 6 मिलियन मतलब के 60 लाख मॉस्किटो नेट्स 60 फ्रॉम लाख सही इंडिया है, टू अच्छा। कंटेन राइजिंग केसेस ऑफ मलेरिया। मलेरिया पाकिस्तान में रैपिडली फैल रहा है और इसको कंट्रोल करने के लिए ये भारत से मॉस्किटो नेट परचेज करेंगे। नाउ ये जो रिपोर्ट्स हैं सबसे पहले आई थी पाकिस्तानी मीडिया से। पाकिस्तान के मीडिया ने एक्सटेंसिवली इसको कवर किया है, बाद में इंडियन मीडिया ने इन रिपोर्ट्स को फॉलो अप किया। नाउ आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मगर पाकिस्तान ऐसा कैसे कर रहा है? इन लोगों ने इंडिया के साथ ट्रेड बंद नहीं कर दिया था, तो ये लोग अचानक से इंडिया से ये सब कैसे परचेज करेंगे? डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बारे में, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में इंडियन फॉरेन सर्विस डे ऑब्जर्व किया गया था। अगर आपको सही। भारत के लिए डिप्लोमेट बनना है, भारत को रिप्रेजेंट करना है यूएन में, बाकी जगह, तो उसके लिए इंडियन फॉरेन सर्विसेज एक बहुत ही अच्छा रास्ता है। और रिसेंटली भारत के विदेश मंत्री बहुत डॉक्टर अच्छी एस बात है। जयशंकर ने कोई भी इंडियन फॉरेन सर्विस डे पर बाकी डिप्लोमेट्स को कंग्रेचुलेट भी किया है। तो यहाँ पे आपको बताना कमाल। है कि इंडिया आईएफएस डे कब सेलिब्रेट करता है। अक्टूबर 8, 9, 7 या फिर 6? ये तो कमेंट आप ही सेक्शन में जाने। करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा मुश्किल वीडियो के होते अंत हैं, में। काफ़ी नाउ सवाल पहली है बात तो इनके। अभी पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन बैक है टू ये टॉपिक। समझ लो। पाकिस्तान में फ्लड्स की वजह से अभी तक बताया जा रहा है कि 1700 लोगों की मौत हो चुकी है ऑल ओवर द कंट्री। और आप अगर पाकिस्तान के किसानों से पूछोगे कि कितना लॉस हुआ किसानों है, तो इन बहुत लोगों ने लॉस कहा हुआ। है कि वी हैव गॉन बैक 50 ईयर्स, 50 साल पीछे। लग 50 रहा है साल कि देश पीछे जा चला चुके गया हैं। है। जो भी इनके गांव में थोड़ी बहुत कुछ सड़कें बनी थी, कुछ तरक्की हुई थी, सब कुछ पानी ने डिस्ट्रॉय सब कर बहा दिया गया। है। और अभी सब पाकिस्तान का सबसे बड़ा फियर ये है कि कई बीमारियां जिनको इन्होंने इरेडिकेट करने की कोशिश में दशक बता दिए थे, फॉर एग्जाम्पल पोलियो। पोलियो आपको पता होगा पाकिस्तान में आज भी प्रेवलेंट है। और अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि सिंध प्रोविंस में, बलूचिस्तान के आसपास कई लाखों बच्चे हैं जिनकी वैक्सीनेशन अब नहीं हो पा रही। तो उनको कई बीमारियां हो सकती है कि वापस लग जाएं। और हो सकता है कि कई बीमारियां जो पाकिस्तान में ऑलमोस्ट मिटने वाली थी, ये वापस पाकिस्तान की बड़ी पॉपुलेशन में फैल जाए। और इसलिए आप देख रहे होंगे कि दुनिया भर में बहुत से कंट्रीज ने लगातार पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ एक फ्लड रिलीफ भेजा है। यूएई ने आप सब अगर देखो तो ओवरऑल गुड्स के मामले में काफी हेल्प करी है पाकिस्तान की। 41 फ्लाइट्स आई है फ्रॉम यूएई। फिर टर्की, यूएसए ने भी काफी हेल्प करी है। चाइना की तरफ से भी कुछ एड आई है इनको, मगर ज्यादा एड आई नहीं है। आप अगर कंपेयर करोगे तो यूएसए ने कई गुना ज्यादा हेल्प करी है पाकिस्तान की कंपेयर टू चाइना। मगर एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, रशिया ने भी वैसे पाकिस्तान की कुछ हेल्प करी। और इवन नेपाल ने भी, जी हाँ, हालत इतनी खराब है इनकी कि नेपाल ने भी 20 मिलियन रुपीस डोनेट किए हैं पाकिस्तान को, क्योंकि नेपाल ने भी कहा कि इतनी हालत हमारे यहाँ भी खराब नहीं है, आप ये पैसे रख लीजिए। जबकि आप सही अगर बात। देखो तो नेचुरल डिजास्टर की वजह से नेपाल में भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई है पिछले कुछ सालों में। और आप अगर मुझसे ये पूछेंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को इन डॉलर्स कितना लॉस हुआ है, तो अगेन मैं किसी रिपोर्ट से नंबर कोड कर सकता हूँ। एक रिपोर्ट कह रही है कि 40 बिलियन, दूसरी कह रही है कि 60-70 बिलियन। मगर जो डैमेज मैं देख पा रहा हूँ ना, इट इज़ मच बियॉन्ड मनी। ये जो डैमेज है पाकिस्तान को कई दशकों बियॉन्ड द तक मनी। कैरी फॉरवर्ड करना होगा। और डब्ल्यूएचओ ने रिसेंटली ये भी वार्निंग दी है कि 2023 का जनवरी महीने के आसपास आप देखोगे कि पाकिस्तान में 27 लाख 2.7 मिलियन मलेरिया के केसेस हो चुके हैं। अगर आपने लाइफ में कभी एक मलेरिया विक्टिम को देखा हो, एक पेशेंट को देखा हो जिसको मलेरिया हो रखा है,
तो आप समझ पाएंगे कि ये सेंटेंस कितना ज़्यादा पावरफुल है। बहुत पाकिस्तान पावरफुल के है। सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा इन द चैलेंज है, कमिंग फ्यू बहुत मंथ्स बड़ा चैलेंज। कि अपने कंट्री में ये मलेरिया को कंटेन करे। क्योंकि अभी के लिए हो क्या रहा है कि पाकिस्तान की जो सदर्न साइड है वहाँ पर कई जगह पानी इकट्ठा हो चुका है, गंदगी फैल चुकी है। जब गंदा पानी एक जगह इकट्ठा हो जाए, आप सबको बिल्कुल। पता है वहाँ पर मच्छर आ जाएंगे, मलेरिया रैपिडली फैलेगा। और इसलिए WHO ने पाकिस्तान के लिए एक ग्रेड 3 इमरजेंसी करी है घोषित। बहुत रेयरली होता है कि WHO किसी कंट्री के लिए कहे कि यहाँ पे हमको ग्रेड 3 इमरजेंसी घोषित करनी होगी, मगर मलेरिया आने वाले कुछ महीनों में पाकिस्तान की पॉपुलेशन को, पर्टिकुलरली मैं कहूँगा पाकिस्तान में जो बच्चे हैं उनको इतनी बुरी तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है कि WHO ने अपनी तरफ से ही मलेरिया से बच्चों को बचाने के लिए मॉस्किटो नेट्स परचेज करने स्टार्ट कर दिया। जी हाँ, जो इंडिया से नेट्स परचेज किए जाएंगे, चाहे यहाँ पे आर्टिकल में लिखा हो कि पाकिस्तान प्रोक्योर करेगा, तो पाकिस्तान डायरेक्टली प्रोक्योर नहीं कर रहा, सही ये सब बात। काम WHO कर रहा है। नहीं तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट में आज भी बहुत ज़्यादा एरोगेंस है, ईगो है। आर्टिकल 370 के इशू को लेकर और कश्मीर के इशू बहुत को लेकर कई साल हो गए, मगर वो उसको भूलना नहीं चाह रहे। और इवन दो इनकी खामखा कंट्री ही को है। डेस्परेटली ये मॉस्किटो नेट्स की आवश्यकता है, ये सब काम इनके लिए WHO संभालेगा। क्योंकि अभी होगा क्या कि WHO पाकिस्तान, जी हाँ, WHO का एक विंग है पाकिस्तान में भी, इधर आप देख पाओगे, ये है जी WHO पाकिस्तान। ये प्रोवाइड कराएगा 60 लाख से ऊपर मॉस्किटो नेट्स पाकिस्तान के बच्चों को, ताकि वो करोड़। मलेरिया से मर ना जाएं या फिर मलेरिया से बहुत ज़्यादा बीमार ना हो जाएं। और इसकी फंडिंग कहाँ से आएगी? फंडिंग क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट करेगा? नहीं, फंडिंग भी इनको पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं कर रही। फंडिंग इनको मिलेगी द ग्लोबल फंड से। अब आप कहोगे द ग्लोबल फंड क्या है? ये देखिए, एक इंटरनेशनल फाइनेंस सिस्टम है जो प्राइमरली फोकस करता है 3 बीमारियों पर, एड्स, ट्यूबरक्लोसिस और मलेरिया। द ग्लोबल फंड के हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे जनेवा, स्विट्जरलैंड में। और आप सोच कर देखिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपनी खुद की पब्लिक के दर्द से इतनी इंडिफरेंट है। इंडिफरेंट का मतलब होता है कोई परवाह ही नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं होता। सारा ये सब जो काम है, ये ग्लोबल फंड, यहाँ पे WHO, ये सब मिलके संभालेंगे। और मैं आपको ये बता दूँ, कड़वी बात बोलूँगा यहाँ पे, हो सकता है कुछ लोगों को अच्छी ना लगे, ये सब जो फ्लाइट्स आई है ना गुड्स वगैरह की, ज़्यादातर इसमें खाना पीना वगैरह है। इंडिया की तरफ से जो असिस्टेंस इनडायरेक्टली पाकिस्तान को मिलेगी ना, वो एक तरफ है, ये सारी फ्लाइट्स एक तरफ है। क्योंकि मॉस्किटो नेट्स प्रोडक्शन के मामले में इंडिया एक ग्लोबल लीडर है। हम अफ्रीका के कई देशों को साल में बहुत बार ये जो मॉस्किटो नेट्स हैं ये एक्सपोर्ट करते हैं। WHO को भी कहीं भी मलेरिया से किसी कंट्री को बचाना होता है, किसी गरीब कंट्री को बचाना होता है, तो पहले उनकी प्रायोरिटी होती है कि इंडिया से परचेज करो। क्योंकि इंडिया, आप कह लीजिए, इस मामले में ऑलमोस्ट एक एक्सपर्ट कंट्री बन चुका है। और अभी इन द फ्यूचर पाकिस्तान को इनडायरेक्टली भारत की और भी हेल्प मिलेगी। और ये हेल्प ऑब्वियसली पाकिस्तान की सरकार कुछ परचेज करने नहीं वाली, ये घूम फिर के कहीं से चंदा आएगा यूरोप से, फिर WHO दवाई परचेज करेगा इंडिया से, फिर हो जाएगी पाकिस्तान में। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की। अभी जो ये पेंडेमिक आया था उसमें आपको याद होगा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन काफ़ी न्यूज़ में थी। कुछ लोगों ने कहा काम करती है, कुछ लोगों ने कहा काम नहीं करती, मगर एक जगह 100% ये काम करती है, और वो है मलेरिया से लड़ने में। मलेरिया सही। पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। और आप सबको पता होगा कि दुनिया में इंडिया एक लीडिंग एक्सपोर्टर है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन मेडिसिन का। तो जैसे जैसे वंडरफुल। जनवरी 2023 आएगा, पाकिस्तान में जिस तरीके से गंदगी, पानी वगैरह सब ये फैल रहा है, इनके यहाँ जो मलेरिया केसेस है बढ़ेंगे। आप देखोगे बहुत सी चीज़ें इंडिया से इस तरीके से इनडायरेक्टली परचेज की जाएगी, और पाकिस्तान में लाखों जानें बचाई जाएंगी बाय प्रोडक्ट्स सही मेड इन बात। इंडिया। इवन दो सही बात। रिसेंटली पाकिस्तान की सरकार से पूछा गया कि जी फ्लड की सिचुएशन इतनी ख़राब है हमारे यहाँ, कुछ इंडिया से परचेज़ करने के लिए ही कुछ अगर हम एयर ट्रैवल या फिर रेल लिंक ओपन कर ले, तो पाकिस्तान ने कहा कि कोई प्रपोजल नहीं है इसका, कुछ करेंगे ही नहीं। और लिटरली आप कह लीजिए ये एक टाइप की ज़ॉम्बी मेंटालिटी होती है कि घास खा लेंगे, न्यूक्लियर बम बना देंगे। एक बार को पब्लिक को जो होता है देखा जाएगा, जो मेन मोटिव है इनका वो ख़राब नहीं होना चाहिए। तो शेमफुल बात है, मैं कहूँगा पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए, जो काम इनको खुद करना चाहिए अपने लोगों के लिए, ये काम WHO संभाल रहा है, बाहर की एजेंसी संभाल रही है। और अगर ये सब काम WHO ना करे ना, मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हो सकता है कि लाखों बच्चे मारे जाएं। बट उम्मीद यहाँ पर यही है कि इनोसेंट लोगों की जान ना जाए और कैसे भी करके सिचुएशन इंप्रूव हो। तो वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि व्हेन इज़ द एनुअल इंडियन फॉरेन सर्विस डे ऑब्जर्व। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी,
अक्टूबर 9। यहाँ पर आप देख पाओगे IFS डे सेलिब्रेट किया जाता है अक्टूबर 9 को। डॉक्टर अजय शंकर खुद IFS के थ्रू ही इवेंचुअली इंडिया के लिए डिप्लोमेट बने, US में और जगह, और आज के समय भारत के विदेश मंत्रालय को भी संभाल रहे हैं। तो याद रखिएगा, IFS डे सेलिब्रेटेड ऑन 9 अक्टूबर एवरी सिंगल ईयर। और हाँ, फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज। यूजुअली आप देखोगे अनअकैडमी के कोर्सेज पर डिस्काउंट मिलता है 10%। ये डिस्काउंट सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए 20% कर दिया गया है। कोई अनअकैडमी की एडवर्टाइजमेंट है 20% सेल हो तो चुकी बेयर है करना एक्टिव। चाहिए। तो अनअकैडमी का कोई भी कोर्स आपको परचेज करना है, यूपीएससी, बहुत हाल बैंक, बुरा नीट, हुआ है यहाँ IIT, पे। आप परचेज कर सकते हैं लेकिन ये क्या सारे होता है, किस कोर्सेज। तरह सिचुएशन सिंपली को क्लिक करिए यहाँ पे निपटाया इस जा लिंक सकता पर, है। और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। और फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपको परचेज करना है यूपीएससी का कोर्स, तो सिंपली पॉलिटिक्स यहाँ पे आप अपनी परचेज कर जगह सकते पे, हैं यूपीएससी कोर्स। मगर जो यहाँ पे प्राइसेस लिखे हैं ना, यहाँ पे कि जो भी 36 महीने हालात का हैं 2996 या फिर 24 महीने का कोर्स आपस में दोनों 3244 मुल्कों के रुपीज पर दरमियान, वो मंथ, ये पे करने की जरूरत नहीं है। ऐसे कोड डालिए मौके पर PG10, कहते हैं ना और कि कुछ ही साइड दिनों पे के रख लिए लेने चाहिए आज से लेकर 14 तारीख और तक फोकस ऑन द आपको मेन थिंग फ्लैट करना 20% चाहिए। डिस्काउंट मिलेगा। द प्राइसेस विल खैर फॉल अ नाज़रीन, आई लॉट, थिंक यू कैन अब सेव अ इसमें लॉट ऑफ। प्रमोशन है इस वीडियो में। मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, हालात बहुत बुरे आते हैं, किसी भी मुल्क में आ सकते हैं। तो काफ़ी मामलात पे जो है वो तर्क करके कुछ अरसे के लिए तर्क कर दिया जाए, जब तक इन हालात से जो भी नेचुरल डिज़ास्टर है निपटाया ना जाए अपने आप को ना। तो ये एक वाइज डिसीजन हो सकता है इस वक्त मौजूदा हालात के अंदर। बाकी आपके मामलात चल रहे हैं, वो तो चलते रहेंगे, वो तो इंटरनेशनल लेवल के मामलात हैं, उसके अंदर बहुत सारे लोग कूदे हुए हैं, बहुत सारे ममालिक कूदे हुए हैं, कई वीटो कर रहे हैं, कई कुछ कर रहे हैं, वो तो एक अपनी तरफ चल रहा है। उन मामलात को अगर आप पीछे रखें, तो मैं सिर्फ इन मामलात पे कहना चाहूँगा कि जैसा ट्रेडिंग है, आप कम से कम ट्रेडिंग ऑन कर दें ताकि आप ये नेट खरीद सकें, इमदाद ले सकें। पड़ोसी मुल्क के काफ़ी हक बनता है, वैसे भी इसी का टुकड़ा है पाकिस्तान, इसी से अलग हुआ है, भारत से ही अलग हुआ है। तो एक दूसरे कल्चर को पहचानते हैं, एक दूसरे की मिजाज को पहचानते हैं। हमारा, जैसे कि आपने देखा होगा, कॉरिडोर इन्होंने खोला उसका, ये जो सिख भाई हैं हमारे, ताकि वो जो है वो अपना पिलग्रिमेज कर सकें। तो उसके पीछे भी ये था कि जहनी हम आहंगी थी, मतलब वो उधर वालों को पहचानते थे, ये इधर वालों को पहचानते थे। छोटी सी निगोशिएशन है, उसके बाद ये कॉरिडोर खुल गया। और आसानी क्या हुई, कितने लोगों को आसानी है वो आप देख सकते हैं। और बहुत इजी है, बहुत आसान है, बहुत तरीके से ये काम हो गया। दोनों गवर्नमेंट्स की गठजोड़ से ये काम आराम से निबट गया। ऐसी अगर ये 2-3 गठजोड़ और हो जाएं तो मुमकिन है कि कहीं भी बड़े बड़े मसले भी छोटे छोटे मसले हो सकते हैं और बातचीत से मसले हल हो सकते हैं। चलिए, ये तो मेरी एक राय है। दुआ कीजिए उन लोगों के लिए जो कि इस वक्त झेल रहे हैं सारे मामला को, क्योंकि रात में सोना मुश्किल हो जाता है और मच्छर काटते रहते हैं, और डेंगू सब जानते हैं कितना खतरनाक मर्ज है। ये कुछ फिगर्स हैं जो कि सामने आ गए हैं, लेकिन असल फिगर्स का तो बाद में पता ही नहीं चल पाता है क्या हुआ, कैसे हुआ, कितना हुआ, चाहे वो कैजुअलिटीज़ में अल्लाह ना करे, लेकिन चाहे वो किसी और मद में हो। खैर चलें, बहुत अच्छी वीडियो थी, इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।